आखिर चाइना ग्वादर में मिलिट्री एक्सेस क्यों चाहता है? देखिए, सितंबर 2024 में ड्रॉप साइड न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक क्लासिफाइड पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि पाकिस्तान ने चाइना को ग्वादर पोर्ट में फ्यूचर मिलिट्री एक्सेस के लिए पॉजिटिव अश्योरेंस दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ग्वादर में लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री प्रेजेंस चाहता हुआ आया है। अब पूरी स्टोरी को जरा डिटेल में समझते हैं। देखिए, चाइना और पाकिस्तान के बीच एक स्ट्रेटेजिक फोरम है जिसे 2+2 डायलॉग कहा जाता है। इस फोरम के पहले 2 राउंड में चाइना को ग्वादर में मिलिट्री बेसिस या मिलिट्री एक्सेस को लेकर कोई खास प्रोग्रेस नहीं मिली थी, क्योंकि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को डर था कि इससे पाकिस्तान का कंट्रोल या अथॉरिटी कमजोर हो सकता है। लेकिन जनवरी 2024 में इस्लामाबाद में हुई लेटेस्ट मीटिंग में पाकिस्तान, जो उस वक्त पॉलिटिकली और इकोनॉमिक प्रेशर में था, रिपोर्टेडली चाइना की डिमांड मान लेता है और फ्यूचर में ग्वादर में चाइनीज मिलिट्री एसेट्स के डेवलपमेंट पर अग्री कर लेता है। अब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की चाइना मिलिट्री पावर रिपोर्ट के मुताबिक चाइना पाकिस्तान में फ्यूचर मिलिट्री बेसिस को कंसीडर कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चाइना प्रोबेबली मलक्का स्ट्रेट, स्टेट ऑफ हॉर्मुज और इंडियन ओशियंस के सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन के करीब मिलिट्री एक्सेस में ज्यादा इंटरेस्टेड है। अब समझते हैं चाइना को ग्वादर पोर्ट की जरूरत क्यों है। देखिए, ग्वादर पोर्ट सीपेक का एक की नोड है, यानी कि ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट जो चाइना को वेस्टवर्ड कनेक्ट करता है। सीपेक का रूट चाइना के जिंगयांग रीजन को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है। देखिए, चाइना का ज्यादा ट्रेड और ऑयल इंपोर्ट अभी साउथ चाइना सी और स्टेट ऑफ मलक्का के थ्रू आता है। प्रॉब्लम यही है कि ये रूट स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज्यादा रिस्की माना जाता है चाइना की। अब स्क्रीन पर जो मैप दिख रहा है उसमें ऊपर सीपेक का लैंड रूट दिख रहा होगा जो जिनयांग से डायरेक्टली ग्वादर तक जाता है, और नीचे ट्रेडिशनल सी रूट दिख रहा होगा जो साउथ चाइना सी और स्टेट ऑफ मलक्का के थ्रू पास करता है। यहाँ क्लियरली समझ सकते हैं कि ग्वादर चाइना के लिए एक ऑल्टरनेटिव एक्सेस रूट क्रिएट करता है जिसमें उसकी मलक्का स्टेट पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है चाइना की। ठीक है, अब इंडिया का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भी इस इक्वेशन को और इम्पोर्टेंट बना देता है। देखिए, ग्रेट निकोबार आइलैंड स्ट्रेटेजिकली अंडमान एंड निकोबार रीजन के पास लोकेटेड है, जो स्टेट ऑफ मलक्का के बिल्कुल नियर है। अगर फ्यूचर में इंडिया यहाँ अपना नेवल और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करता है तो इंडिया की मॉनिटरिंग और स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस मलक्का स्टेट के अराउंड काफी पावरफुल हो सकती है। इसी वजह से एनालिस्ट मानते हैं कि चाइना इंडियन ओशियन रीजन में ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजिक एक्सेस पॉइंट डेवलप करना चाहता है और ग्वादर उस स्ट्रेटेजी का इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। अगर फ्यूचर में चाइना को ग्वादर पर मिलिट्री लॉजिस्टिक या नेवल एक्सेस मिलता है तो उसकी पोजीशन स्टेट ऑफ हॉर्मुज और अरेबियन सी के काफी नियर हो जाएगी। ये रीजन ग्लोबल ऑयल ट्रेड के लिए एक्सट्रीमली क्रिटिकल मानी जाती है। तो दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट है ग्वादर पोर्ट चाइना के लिए, क्योंकि एक ऑल्टरनेटिव रूट डिसाइड हो जाता है। बाकी अगर आपको नया नॉलेज मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए जियो पॉलिटिक्स अपडेट के साथ।